बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 नवंबर 2023 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अरबी ज़ुबान के आलमी दिन के हवाले से अदबी तकरीबात। सऊदी वज़ारत सकाफ़त की जानब से हर साल की तरह इस साल भी 18 दिसंबर को अरबी ज़ुबान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अरबी ज़ुबान के आलमी दिन के हवाले से तकरीबात का सिलसिला 7 से 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। अरबी ज़ुबान के आलमी दिन के तनाज़ुर में शेर व शायरी और अदबियात के हवाले से प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे। सऊदी अरब में आइंदा हफ्ते मौसम कैसा रहेगा? सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के माहिर अकील अल अकील ने कहा कि जुमा से आइंदा हफ्ते के वस्त तक सऊदी अरब भर में टेम्परेचर बढ़ेगा। और अखबारी चैनल से बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा, सऊदी अरब के मशरकी, वस्ती, शुमाली और मगरबी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। उन्होंने कहा कि मरतूब गर्म हवा की वजह से दर्जा हरारत बढ़ेगा। हवाओं का रुख जनूब से शुमाल की जानब होगा। जनूब से शुमाल की जानब चलने वाली हवाओं की वजह से मौसम गैर मुस्तहकम रहेगा। इसकी शुरुआत आज हफ्ता को बारिश से होगी। हायल और कसीम रीजन में दरमियाने से लेकर मूसलाधार तक बारिश हो सकती है। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि मक्का मुकरमा रीजन के साहिली इलाके भी बारिश से मुतासरा हो सकते हैं। यहाँ दरमियाने दर्जे से लेकर मूसलाधार बारिश तक की तवक्को है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जद्दा कमिश्नरी में इतवार की शाम से लेकर पीर की सुबह तक बारिश होगी। अलकीन ने तवक्को जाहिर की बारिश का सिलसिला हफ्ता के आखिर तक चलेगा। इससे रियाद शहर समेत पूरा रीजन मुतासिर होगा। उसके बाद ही टेम्परेचर में कमी हो सकेगी। सऊदी गेम्स 2023 के आगाज़ में 10 दिन बाकी। सऊदी अरब के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट सऊदी गेम्स 2023 के आगाज़ में 10 दिन रह गए हैं। रियाद में मुनक्कद होने वाली सऊदी गेम्स के इंतज़ार में हज़ारों शायकीन हैं, जिसके मशल को लेकर मुल्क भर में उसकी सैर की जा चुकी है। इंतज़ामिया ने कहा कि सऊदी गेम्स में 53 मुख्तलिफ खेल हैं जिन पर मुकाबला होगा। खेलों के लिए मजमूई तौर पर 200 मिलियन रियाल के इनामात रखे हैं, जो नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों को दिए जाएंगे। इंतज़ामिया ने कहा, गेम्स में 5713 खिलाड़ी शरीक होंगे, जबकि बाद गेम्स ज़ेर तरबियत खिलाड़ियों के लिए भी मखसूस हैं। गेम्स में ज़ेर तरबियत खिलाड़ियों की शमूलियत के लिए अबहा, ताइफ, कतीफ, सेहात, जद्दा, जुबैल, रियाद, तमाम और दीगर शहरों में मराकज़ बनाए गए हैं। सऊदी टीम एशिया की बेहतरीन टीम है, पाकिस्तानी फुटबॉल कोच। पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का कहना है कि हमें एक मजबूत एशिया की टीम का सामना था। सऊदी फुटबॉल टीम ने मसादी पेशरफ्त की है। आज़ाद न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के कोच ने मजीद कहा, हमारा मुकाबला एक एशिया की मजबूत तरीन टीम के साथ था जिसने फुटबॉल के मैदान में गैर मामूली तरक्की की है। कोच का मजीद कहना था कि इस हकीकत से वाकिफ़ थे कि हमारे लिए ये मैच बहुत मुश्किल होगा, ताहम इस हवाले से भरपूर कोशिश की। अभी यह सफ़र जारी है। हम ताजिकिस्तान के खिलाफ अगले मैच में भरपूर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। सऊदी खातून का घर में 3000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड। असीर रीजन में एक सऊदी खातून ने घर में 5000 मुरबा मीटर में 3000 पौधे और दरख्त लगाकर पूरे इलाके में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के रीजनल डायरेक्टर जनरल इंजीनियर अहमद बिन मोहम्मद ने 66 साला खातून हदबा अल कहतानी को उनके घर पहुँच कर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने घर में मुख्तलिफ मकामात को दरख्तों, कुदरती पौधों और तारीखी नवादर से सजाकर गैर मामूली तौर पर खुशनुमा बना दिया। मुसाफिर की जेब में कागज़ की मौजूदगी की वजह से हवाई जहाज़ की एमरजेंसी लैंडिंग। चंद दिन पहले अतालवी और फ्रांसीसी मीडिया की जानब से एक अजीबो गरीब वाक़या रिपोर्ट किया गया, जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा कर दिया। यह वाक़या रोम एयरपोर्ट पर तैयारे की एमरजेंसी लैंडिंग थी, जो एक इजिप्शियन जो पैसेंजर था उसके कब्जे से मिलने वाले कागज़ की वजह से की गई, जिस पर 2 अल्फाज लिखे गए थे। इसके अलावा 7 नवंबर की शाम ठीक 5:30 बजे फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस से आने वाली और मिस्र के दारुल-हुकूमत काहिरा जाने वाली एक परवाज़ को रोम के एयरपोर्ट पर एमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे के हमले को एक मसरी मुसाफिर पर शुबा हुआ कि जो बदमजाज और अजीबोगरीब हरकत कर रहा था। उसने दवाई मांगी और दवाई की शीट पर 2 लफ्ज़ों का जुमला लिखा। उसने खुदकुशी के इरादे से उसके बारे में शुबा पैदा हुआ और उसके बाद मुसाफिर की मशकूक हरकत को देखते हुए तैयारे के हमले ने फौरी तौर पर जहाज़ को करीबी एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला किया। उन्हें उस वक्त रोम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब पड़ता था, जहाँ उन्होंने फौरी तौर पर लैंडिंग कर ली। अल अरेबिया नेट को हासिल हुई वीडियो के मुताबिक मुसाफिर अमले से बात कर रहा था कि अचानक उसकी आवाज़ बुलंद हुई और उसने चीखना शुरू कर दिया। उसने उनसे छोड़ने का कहा और दोहराता रहा कि मसला कहाँ है, मैं मसरी हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है। अतालवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रोम एयरपोर्ट पर रनवे के इर्द गिर्द स्नाइपर्स को भी इस डर से तैनात कर दिया गया कि कहीं वो दहशतगर्दी की कार्रवाई न कर दे। लैंडिंग के फ़ौरन बाद हुकाम ने उससे पूछताछ की, उससे जुमले के राज के बारे में पूछा। उसने कहा, मैं खुदा से प्यार करता हूँ और मेरा ऐसा कोई भी करने का इरादा नहीं है।
व्हाट्सएप ने जो सार्फिन हैं उनको मुफ्त बैकअप सर्विस देने की सहूलत ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। मरूफ मैसेजिंग एप्लीकेशन जो हर कोई यूज़ करता है, व्हाट्सएप ने सार्फिन को मुफ्त बैकअप सर्विस देने की सहूलत को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। वेबसाइट द वेरिज के मुताबिक जो बैकअप्स के मुकाबले में व्हाट्सएप और एंड्रॉयड सार्फिन को मज़ीद मुफ्त सर्विस नहीं मिलेगी। व्हाट्सएप की जानिब से 5 साल के बाद ये तब्दीली की जा रही है, जिसमें गूगल ड्राइव स्टोरेज में कस्टमर अब मज़ीद डाटा महफूज मुफ्त नहीं कर सकेंगे। गूगल और व्हाट्सएप दोनों की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया है कि चाहे किसी सारिफ के पास गूगल ड्राइव का मुफ्त 15 GB प्लान हो या स्टोरेज खरीदी गई हो, दिसंबर से व्हाट्सएप के बीटा सार्फिन की चैट हिस्ट्री जिसमें तस्वीरें, वीडियोस वगैरह हैं, वो गूगल ड्राइव स्टोरेज पर ही महफूज होंगी। व्हाट्सएप का कहना है ये तब्दीली 2024 के पहले हिस्से में तमाम एंड्रॉयड यूज़र पर लागू की जाएगी और इस तब्दीली से 30 दिन पहले तमाम सार्फिन को आगाह किया जाएगा। जिन लोगों के पास गूगल ड्राइव स्टोरेज का ऑप्शन नहीं होगा, वो अपना डाटा जो है व्हाट्सएप चैट ट्रांसफ़र के ज़रिए भी महफूज कर सकते हैं। दूसरी जानब गूगल ने इशारा दिया है कि मासवाए गूगल स्टोरेज के व्हाट्सएप डाटा के बारे में मज़ीद कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। इस अपडेट के बाद अगर कोई सारे व्हाट्सएप में कुछ डिलीट करेगा तो वो क्लाउड बैकअप में भी डिलीट हो जाएगा, जिससे सारिफ को ड्राइव में खाली जगह मिल सकती है। गूगल ड्राइव में डाटा की बारी जगह मुकम्मल होने के बाद सार्फिन गूगल वन की जो पेड सब्सक्रिप्शन है, पैसे देकर वो मज़ीद स्टोरेज जो है वहाँ से हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ गूगल क्लाउड ने दमाम में अपना नया क्लाउड रीजन ऑफिस खोल दिया। अब्दुल्ला बिन आमिर अल सवाह वज़ीर मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दमाम में गूगल जो है वो क्लाउड के लिए रीजन के इफ्तिताह के मौके पर मौजूद थे। सऊदी अरब में मशरक़ वस्ती में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों, स्टार्टअप्स और सरकारी एजेंसियों की खिदमत करेगा। उन्होंने कहा कि गूगल क्लाउड के लिए नए खित्ते में सरमायाकारी करना कितना अहम था। उन्होंने कहा कि यह सरमायाकारी जदीद कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए एक अहम इलाकाई मरकज़ बनने की जानिब एक बड़ा अहम कदम है। रियाद से फ्लोरिडा सऊदी वफ़द ने फॉक्सराइट में टूरिज़्म मुकालमे को बुलंद किया। एक सऊदी वफ़द ने फ्लोरिडा में एक प्रीमियम ट्रैवल एंड टेक्नोलॉजी फॉक्सराइट कॉन्फ्रेंस में अपनी इफ्तिताही शिरकत की। वफ़द ने सऊदी अरब की मुख्तलिफ जो टूरिज़्म की पेशकशें हैं उसकी नुमाइश की और अमरीकी जो शराकतदारों के साथ ताउन के मौके तलाश किए। गज़ा की मदद के लिए 10वां और 11वां त्यारा भी रवाना हो गया। सऊदी अरब में गज़ा के लिए जारी अवामी एहतियात मुहिम के तहत 10वां और 11वां त्यारा भी रवाना हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद से मिस्र के अबू अरीश एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले हर एक त्यारे में 35 टन सामान मौजूद है। इंतज़ामिया ने कहा दोनों त्यारों में ग़िज़ाई अशिया के अलावा मेडिकल सामान, कंबल, खेमे और स्लीपिंग बैग्स जो हैं वो मौजूद हैं। वाज़ेह रहे ख़ादिम हरमैन शफ़ीन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर अवामी एहतियात जारी हैं, जो कि साहिम पोर्टल पर जो है वो जमा किए जा रहे हैं और इस हवाले से जितनी भी अवाम है वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। उसी के तहत जो है यहाँ से इमदादी जो मुहिम है उसका सिलसिला जारी है। सऊदी अरब अब तक जो है वो 11 त्यारे जो हैं यहाँ से रवाना कर चुके हैं, जिसमें एम्बुलेंसेज समेत खाने पीने का सामान, मेडिकल का सामान और वो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मौजूद हैं, जो कि वहाँ पर जो है इंसान हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनकी हेल्प के लिए रवाना की गई हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।